सो बीबीएल चल रहा है और एक जो चैलेंजर है उसकी दोनों टीमें आपको मिल चुकी हैं। सो उसके बारे में बात करते हैं। होबार्ट और मेलबर्न स्टार्स का मैच था जो कि नॉकआउट था बिल्कुल, और बारिश की वजह से आई थिंक काफ़ी मैच ख़राब भी हुआ मेलबर्न स्टार्स के लिए, क्योंकि वो हार गए इसलिए लग रहा है। लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि अगर पूरा मैच होता तो मेलबर्न जीत जाती, ऐसे नहीं कह सकते। खैर होबार्ट ने पहले बैटिंग की और 114 रन बनाए 10 ओवर में। पहले बारिश हुई, 10 ओवरों का मैच था, उन्होंने 114 रन बनाए। 47 रन बनाए वेबस्टर ने, 24 रन बनाए निखिल चौधरी ने। और बॉलिंग की अगर बात करें मेलबर्न स्टार्स की तो 2 आउट किए जी हारिस रऊफ ने, लेकिन 2 ओवरों में 27 रन इसको बढ़े हैं। और एक आउट किया जी मैक्सवेल और टॉम करन ने और मार्कस टॉनिस ने। उसके बाद मेलबर्न स्टार्स बैटिंग के लिए आते हैं तो 2 ओवर्स होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा बारिश हो जाती है। फिर उसके बाद 7 ओवर में आई थिंक 84 या 85 का टारगेट मिलता है, और उसमें से फिर जो क्लार्क 31 रन बनाता है 17 बॉलों में, हार्पर 6 बॉलों में 10 रन बनाता है, फिर मैक्सवेल भी आ जाता है, स्टोनिस भी खड़ा होता है। आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए होते हैं, और कार्टराइट भी आता है, वो भी 4 बॉलों में 15 रन बनाता है। अब 26 रन थे और 3 रन से होबार्ट जो है ये मैच जीत गया। सो अच्छा मैच हुआ था, मज़ा आ रहा था देख के। सो उसके बाद क्या कहते हैं, बॉलिंग की अगर बात करें होबार्ट की तो 2 आउट किए हैं जी मेरेदिथ ने, 1 आउट किया है मिचेल ऑन ने, और आखिरी ओवर ही उसने किया। सो ये सूरत हाल है जी बीबीएल की। और अब अगर बात करें इनके क्या कहते हैं, जो एक चैलेंजर है वो होबार्ट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स का है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी आई थिंक एक डेवलपमेंट एक हुई है कि आपको अब बाबर आजम नज़र नहीं आएगा उस मैच में। मार्क वॉ ने भी एक जगह पे कहा कि शायद उसको ड्रॉप कर देना चाहिए सिडनी सिक्सर्स से। उससे पहले भी बात हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, कहीं डेविड वार्नर ने आई थिंक कहा था, गिलक्रिस्ट ने कहा था, रिकी पॉन्टिंग ने आई थिंक कुछ कहा था। सो तो ये सारी चीज़ें हुई और काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हुई। उनके कप्तान ने भी 1-2 स्टेटमेंट्स दी कि वो स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का हुआ था वो सिंगल पे। मैंने पहले कहा था कि प्रोफेशनलिज्म की अगर बात है ना तो फिर ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। और आई थिंक ये इतना बड़ा हो गया, ये मसला ही नहीं था। आई थिंक ये आज भी मैंने ये इस मैच में भी आपने देखा है कि आज भी हुआ, ये आगे आने वाले टाइम में भी होगा। सो उनका कहना यह था कि 2 दिन बाबर आजम नाराज रहे हैं। यार सीरियसली, अब ये मसला यही है ना, एक इतना बड़ा प्लेयर अगर, ठीक है मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि हमने बाबर को अगर पीक में देखा है तो हमें अंदाज़ा नहीं है, हमने देखा है तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कितना अच्छा प्लेयर था। लेकिन ये बाबर को भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये एक प्रोफेशनल जो है एथलीट है, वो ऐसी हरकतें कभी भी नहीं करेगा। सो आई थिंक पिछले कुछ टाइम में, आई थिंक पिछले कुछ दिनों में आई थिंक ये बहुत गलत चीज़ें हुई हैं, जो कि आई थिंक अच्छी बात नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। और इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पीसीबी का रोल इसमें होना चाहिए कि प्लेयर्स की ग्रूमिंग पे थोड़ा सा काम किया जाए। इनका ब्रॉटअप इस तरह से नहीं होता। हमारे जो मोस्टली क्रिकेटर्स आते हैं वो नहीं इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना उनका ब्रॉटअप ऐसा होता है। अब आप बाकी टीमों में भी अगर देखते हैं, दुनिया भर में अगर देखें तो ये भी कोई इतने मतलब क्वालिफाइड नहीं होते, बहुत फॉर्मल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा नहीं होती प्लेयर्स की, लेकिन वो ग्रूमिंग, वो एक कल्चरली उनकी ग्रूमिंग बेहतर हुई होती है, वो ब्रॉटअप उनका ऐसे हुआ होता है कि वो सब मेच्योरिटी वो नजर आ रही होती है। इवन इंडियन प्लेयर्स में की अगर आप बात करें, उन्होंने भी अपने आप को पिछले कुछ सालों में बेहतर की है, मेच्योर नजर आते हैं वो। हमारे, मैं कहूँगा कि पहले इससे बेहतर ही होता था, लेकिन आजकल ये चीज़ें अब ज़्यादा नजर आनी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सामने नजर आती है। आई थिंक ये मुझे नहीं वैसे ठीक लगा कि बाबर आजम की तरफ से ये जो चीज़ें हुई हैं, और परफॉर्मेंस कोई नहीं थी बाबर आजम की वो इतनी खास। मैं तो ये सोच रहा था कि बाबर को एक ना किक मिलेगी इस टूर्नामेंट में आके, एक रियलिटी चेक मिलेगा कि मुझे अपनी गेम को कितना बेहतर करना है। अब बेहतर करने से मेरी मुराद ये है कि पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मुझे अपने आप को बदलना है। बाबर इस चीज़ को मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आई थिंक इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। खैर अब एक मैच नॉकआउट का है, चैलेंजर है जो कि बेसिकली उसके बाद पर्थ वेट कर रहा है फाइनल में, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस होबार्ट, इन दोनों में से एक का। सो देखते हैं फिर आने वाले मैच पे क्या होता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।